आपका स्वागत है कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज आपके एसएससी एग्ज़ाम या आपका रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग पूछता है, उसके लिए हम तैयारी के लिए एकदम जड़ से शुरू कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट पहला हम लोग लेके उपस्थित हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, छूटी हुई श्रृंखला को भरिए। यहाँ पे इसे 3 गो खंड यहाँ पे है, फिर 3 गो खंड यहाँ पे है, फिर 3 गो खंड यहाँ पे है। तो हम कोई ना कोई इसमें संबंध होता है, वही संबंध को हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पे पूरा देखने के बाद हम अगर 16 में से 8 को घटाते हैं तो 8 हो गया। फिर अगर 8 में अगर हम 9 को जोड़ देते हैं तो 17 हो गया, यानी बीच वाला मालूम चल गया। फिर 20 में से अगर 4 को घटाते हैं तो हम लोग का कितना हो गया, 16 हो गया। और 16 में अगर हम फिर 9 को जोड़ देते हैं तो 25 हो गया। फिर अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, यानी x में से अगर हम 8 को घटाते हैं और फिर अगर 9 को जोड़ देते हैं तो 16 होना चाहिए, 16 होना चाहिए। अब देखिए 9 को आपके पॉकेट में है, 8 को आपके ऊपर कर्जा है, तो कर्जा वाला को कर्जा दे दीजिएगा, तो आपके पॉकेट में 1 रुपया बचेगा। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी x बराबर 16 में से 1 गया तो 15 हो गया। ऑप्शन है 10, 8, 13, 15, यानी हम लोग का डी ऑप्शन सही है। फिर आगे बोल रहा है कि छूटी हुई श्रृंखला को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हमको कोई ना कोई संबंध होगा और वही संबंध को क्या करना है, हमको मालूम करना है। अगर हम यहाँ पे 38 में से अगर 22 को घटाते हैं, 38 में से 22 को घटाते हैं तो 8 में से 2 गया 6 हो गया, फिर 3 में से 2 गया 1 हो गया 16, और यहाँ पे भी 16 है तो 16 जोड़ दिए तो 32 हो गया, 32 हो गया। अब 32 में से अगर हम 9 को घटा लेते हैं तो कितना हो गया, 23 हो गया कि नहीं हो गया, तो यही बीच वाला 23 है। फिर वही काम यहाँ पे भी करेंगे। 28 में से अगर हम 24 को घटाते हैं तो 8 में से 4 गया तो हो गया 4, फिर 2 गया तो 0 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर इसमें हम 32 को जोड़ दें तो हम लोग का कितना हो गया, 36 हो गया। और 36 में से अगर 26 को घटा लें तो कितना हो गया, 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऑप्शन है 29, 10, 46, 36, कितना हो जाएगा हम लोग का, 10 ऑप्शन सही है। अगला जो आकृति है उसमें बोल रहा है कि छूटी हुई जो संख्या है उसी को भरना है। तो 14 और 84, फिर 10 और 40, फिर 12 और 60 और 16, और यहाँ पे जो ब्लैकेट है खाली स्थान है उसी को भरना है। तो देखिए यहाँ पे 14 में अगर हम 6 से गुना कर देते हैं तो 14 6 के 84, 10 में अगर हम 4 से गुना कर देते हैं तो 40, 12 में 5 से करते हैं तो 60। अब देखिए और यहाँ पे हमको बताना है, तो ये वाला और ये वाला लगातार है, ठीक है। यहाँ पे 6 से हुआ है, 5 से हुआ है, तो यहाँ पे 4 से हुआ है तो कितना से होगा, 3 से होगा कि नहीं होगा, 3 से होगा। और 16 3 कितना होता है, 48 होता है कि नहीं होता है। ऑप्शन है 32, 48, 112, 138, कितना हो जाएगा हम लोग का बउआ, 48 ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में, इस टाइप से 1 नंबर का हमेशा पूछता है, इसको ध्यान में रखिएगा। पैट, जू, पूस, सीम, टीम से आशय है मैंगोज, सीम, इट। देखिए क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है। अगर इसमें बोल रहा है कि अगर पैट जू सीम का अर्थ होता है इट गुड मैंगो, इट गुड मैंगो। फिर उसके बाद जो है पूस सीम टीम का कोड है मैंगोज एंड स्वीट्स, क्या है, मैंगोज एंड स्वीट्स। फिर हम लोग का है टाइम जू किट का अर्थ है परचेस गुड स्वीट्स। तो बोल रहा है लास्ट में यहाँ पे कि उसी भाषा में गुड का अर्थ क्या है। तो देखिए गुड जो है यहाँ पे भी है, पहला में भी है और गुड यहाँ पे भी है, यानी लास्ट वाला में भी है, यानी इसमें भी कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए, इसमें भी कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए। तो टाइम यहाँ पे कॉमन नहीं है। फिर जू क्या हम लोग का कॉमन है बउआ, जू है, यानी जू का कोड जो क्या है बउआ, तो गुड है। ऑप्शन है आपका जू, सीम, किट, टीम, क्या हो जाएगा हम लोग का, जू, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे बोल रहा है कि यदि लैंड को स्टिक कहा जाए, लैंड को क्या कहते हैं, तो स्टिक कहते हैं, स्टिक कहते हैं, और स्टिक को नीब कहते हैं, स्टिक को नीब कहते हैं, नीब कहते हैं, और नीब को सुई कहते हैं, नीब को क्या कहते हैं, तो सुई कहते हैं, और सुई को रस्सी कहते हैं, सुई को जो है रस्सी कहते हैं, और फिर रस्सी को जो है धागा कहते हैं, रस्सी को जो है धागा कहते हैं,
तो बोल रहा है कि पेन में क्या लगाया जाना चाहिए जो हमारे लिखने में सहायता प्रदान करता है। तो साधारण सा बात है, पेन में निब लगाया जाना चाहिए। और निब के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो सुई वर्ड यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन है स्टिक, सुई, निब, धागा, क्या हो जाएगा हम लोग का, सुई हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है कि भाई है एक्स का, कि जो है वो एक्स का क्या है, तब भाई है, भाई है। जेड पुत्र है एक्स का, जेड जो है क्या है, पुत्र है किसका, एक्स का। पी जो के की पुत्री है, यानी पी पुत्री है किसकी, के की पुत्री है, के की पुत्री हो गई पी। जो एन से ब्याही है, यानी ये माइनस है और इसका जो है पति जो है एन जो है क्या है, प्लस है। जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं, जी तथा एक्स जो है परस्पर बहने हैं, यानी ये भी लेडीजे है, ये भी लेडीजे है और दोनों क्या है, बहन बहन है। तो बोल रहा है कि बताइए जी का जेड से क्या संबंध है। तो जी जो होता है, जी जो है, और जी और एक्स दोनों बहन है, ये बहन का बेटा है, यानी जेड क्या हो गई, इसकी मौसी हो गई कि नहीं हो गई, मौसी हो गई। ऑप्शन है बहन, माँ, मौसी, सास, यानी बी मौसी ऑप्शन सही है। फिर जो अगला क्वेश्चन है हम लोग का हमारे स्क्रीन पे आ गया है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, एक स्त्री ने एक व्यक्ति का परिचय देते हुए कहा कि वह मेरी माँ, यानी स्त्री की माँ, की माँ यानी स्त्री की नानी का इकलौता पुत्र है, यानी माँ का भाई, माँ का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, जो इसका मामा लगेगा। तो स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है, तो स्त्री जो है अपने मामा की क्या हो जाएगी, भतीजी या भांजी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, भतीजी या भांजी हो जाएगी। ऑप्शन है माँ, चाची, भतीजी या भांजी या बहिन, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, भतीजी या भांजी हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ था, यानी अगस्त में 11 अगस्त को किसी मेरा जन्म हुआ था, मान लीजिए क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है वैसे ही काम करना है आपको। मोहन मुझसे 11 दिन छोटा है, तो मोहन का जन्म अगर जो है 11 दिन छोटा है, तो साधारण सा बात है कि 11 में से अगर 11 अगस्त में से 11 दिन घटाइएगा तो पहिलका महीना में चल जाएगा जुलाई में, और जुलाई का सबसे लास्ट वाला दिन जो है, जुलाई आपका 31 तारीख का होता है, यानी 31 जुलाई को जन्म किसका हुआ है, मोहन का हुआ है। और बोल रहा है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त जो है सोमवार को पड़ रहा है, कब पड़ रहा है, सोमवार को पड़ रहा है। तो इस वर्ष मोहन का जन्मदिन क्या होगा, तो मोहन का जन्मदिन आपसे पूछा है। अगर आपसे मेरा जन्मदिन पूछता तो उसमें से आपको क्या करना था, 4 को घटा लीजिए, तो 4 को घटाइएगा तो एक घटेगा तो रविवार, एक घटेगा तो शनिवार, एक घटेगा तो शुक्रवार, एक घटेगा तो बृहस्पतिवार। मेरा जन्मदिन बृहस्पति का वार को हो जाता, लेकिन मोहन का पूछ रहा है, तो मोहन में अगर हम 11 दिन क्या करना है, 11 दिन हमको कम करना है। कितना दिन कम करना है, तो 15 दिन कम करना है। कैसे, 15 अगस्त का बात है और 15 अगस्त में कम नहीं करना, बस रिमाइंडर का खेल समझ लेना है, यानी 20वां दिन छांट लेना है। कैसे, 7वां दिन है वही दिन दोहरा देता है, तो पूरा आप कम करके क्या कीजिएगा, तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर हम लोग का बच गया 1। अब देखिए यहाँ पे 1 दिन ज़्यादा हो रहा है, अगर मोहन का जन्मदिन पता करना है तो उसमें से 1 दिन यानी सोमवार में से 1 दिन माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। और इसी दिन किसका जन्मदिन है, मोहन का जन्मदिन है। ऑप्शन है सोमवार, बुधवार, रविवार कह नहीं सकते हैं, काहे नहीं कह सकते हैं जी, एकदम कह सकते हैं, सी ऑप्शन सही है। यदि राम जो है श्याम से अधिक धनवान है, राम जो है श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं जितना मोहन है, यानी मोहनवा जो है राम से धनवान है, तो बोल रहा है कि रमेश निर्धन है, तो रमेश का इसमें जिक्र हुआ ही नहीं है, मोहन से धनवान है, श्याम जो है मोहन से धनवान है, तो ना श्याम जो है मोहन से निर्धन है, मोहन जो है निर्धन से श्याम जो है मोहन से निर्धन है, तो हाँ श्याम जो है मोहन से निर्धन हिले है, यानी हम लोग का सी ऑप्शन सही है। फिर आगे बोल रहा है कि दो संख्याओं का औसत जो है 7.5 है, यानी x + y/2 बराबर 7.5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो x + y बराबर 15 हो गया, ठीक है। और बोला कि उनका अंतर जो है 7.5 है, यानी x - y बराबर कितना है बउआ, 7.5 है, 7.5 है। अब दोनों को घटाएंगे, यहाँ पे माइनस प्लस फिर माइनस, ये कट गया, y और y हो गया 2y, और कितना हो गया, 15 में से 7.5 घट गया तो 7.5 हो गया। और फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, फिर 1 चल गया, यानी 3 × 7 = 14, 3 × 7 = 14, 3 × 6 = 12, 3 × 5 कितना हो गया हम लोग का 2,
2 7 14 हो गया, एक चल गया उस पर तो 2 5 10 यानी 3.75 यानी 3.25 हो गया, 3.25 हो गया ये। तो बोल रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोनों मालूम कर लेंगे, जो छोटी संख्या होगा वो बता देंगे। तो यहाँ पे कितना है x दशमलव y, तो x पता नहीं है, y कितना है 3.75 है, और ये है हम लोग का 15। ये इधर जाएगा तो घटेगा, तो 15 में से 3.75 घटा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो गया। 10 में से फिर 7 गया तो हम लोग का 3 हो, 9 में से 7 गया तो 2 हो गया, फिर कितना हो गया तो हम लोग का बच गया यहाँ पे 14, 14 में से 3 गया यानी 11.25। तो छोटी संख्या कितना है तो 3.75 है, यानी ऑप्शन के अनुसार हम लोग का ए ऑप्शन सही है। फिर आगे बोल रहा है कि 5 बैग ए बी सी डी ई किसी ढेर में एक दूसरे से ऊपर पड़े हैं, ठीक है। यदि ए जो है बी के ऊपर है, ए जो है वो किसके ऊपर है तो बी के ऊपर है, सी जो है डी के ऊपर है, सी जो है किसके ऊपर है तो डी के ऊपर है सी, ठीक है, परंतु ई के नीचे है, यानी इसके ऊपर भी कौन है तो ई है, और डी जो है ए के ऊपर है, डी जो है ए के ऊपर है, यानी यहाँ पे आ जाएगा ए और उसके नीचे यहाँ पे बी बनैल ही है। तो बोल रहा है कि बीच में कौन है, तो बीच में डी है कि नहीं है, ऑप्शन ए डी बी ई, क्या हो जाएगा हम लोग का डी जो है बीच में है। फिर आगे बोल रहा है कि यहाँ पे आगे जो श्रृंखला है उसी को बढ़ाना है, 3 10 29 66, फिर यहाँ पे मार्क्स है। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे और उसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, फिर अगर 1 का क्यूब करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो 3, फिर 2 का अगर क्यूब कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 जोड़ देंगे तो हो गया 10, फिर अगर 3 का क्यूब कर देंगे और उसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो 3 3 9 9 3 का 27, 27 2 29 हो गया, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे या 2 जोड़ देंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 2 66 हो गया, फिर यहाँ पे वाट का निशान है तो 5 के क्यूब करेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे तो 5 चौके 25, 25 25 हाँ 125, और 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया 127 हो गया कि नहीं हो गया, ऑप्शन 123 126 125 125 कितना हो जाएगा 127 होगा, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का इसमें मिसप्रिंटिंग हुआ है, 127 ऑप्शन सही है। फिर आगे बोल रहा है कि यही श्रृंखला जो है उसी को जारी रखना है, श्रृंखला को जारी रखना है। तो देखिए 2 में 4 जोड़ दिए तो 6, 6 में जो है 6 जोड़ दिए तो 12, 12 में 8 जोड़ दिए तो 20, अब 20 में 10 जोड़ दिए तो 30, यानी फिर आगे के 10 दो को बढ़ रहा है तो 10 में 30 में अगर 12 जोड़ दिए तो कितना हो गया 42 हो गया कि नहीं हो गया, ऑप्शन है 42 40 36 44 कितना हो जाएगा 42, यानी ए ऑप्शन सही है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है, ये सेशन जो है आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। रीजनिंग सिखाने से लेकर प्रैक्टिस से लेके आपके एग्जाम में लड़ाने तक का गारंटी हमारा है। बने रहिए आप कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पर।